राधे राधे गाइस। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी हो। गाइस ये आपके एडवांस और एक्सपर्ट पार्ट का 14th चैप्टर होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक बार बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम क्यों नहीं करता, वीक सपोर्ट ब्रेकआउट एंड वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, WRB WSB। ठीक है, अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि उसकी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें पता हो गया काम नहीं क्यों नहीं करता है। ठीक है, उस पर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी आ रही। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह क्यों काम नहीं करता, एंड इसकी फुल डिटेल बता रहा हूँ। अगर तुम इसको सीख जाओगे तो तुम परफेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग कर लोगे, कभी तुम्हारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, देखो मार्केट में हमेशा एक ड्रॉप बनती है, एक रैली बनती है। क्या बनती है? एक सेकेंड। मार्केट में तुम्हारा हमेशा एक ड्रॉप बनती है और एक रैली बनती है। ये तुम्हारा ड्रॉप बन रहा है। अब इस प्राइस से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, बताओ। थोड़ा सा ड्रॉ करने में गलत हुआ है, एक सेकेंड, मैं फिर से इसको अगेन ड्रॉ करता हूँ। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर मार्केट नीचे आ रहा है, और फिर यहीं से लेके फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर यहीं से लेके ऊपर गया। एक सेकेंड, देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये हो गया, फिर यहीं से ये हो गया। ठीक है, अब बताओ तुम्हारी ये ड्रॉप बन रही, जो ड्रॉप ड्रॉप और रैली होता है, फिर मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। रैली जो होती है, देखो मार्केट तुम्हारी प्राइस ऊपर जा रही एंड फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही होगा। एंड ये तुम्हारा ये फ्लो क्या बता रहा है, इसका क्या फ्लो बता रहा है, इसका क्या फ्लो बता रहा है। मार्केट में एक फ्लो होता है, फ्लो को पकड़ना आना चाहिए। मार्केट में हमेशा एक फ्लो बनता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड बने चाहे वो अप ट्रेंड बने, एक फ्लो बनता है। मार्केट अपने एक फ्लो से चलता है, तो उस फ्लो को आपको पकड़ना आना चाहिए। जिधर मार्केट का प्रेशर रहेगा डेफिनेटली मार्केट उधर ही भागेगा, सिंपल सा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारा डाउन ट्रेंड का फ्लो बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा अप ट्रेंड का फ्लो फ्लो बन रहा है। ठीक, एक चीज बताओ, क्या तुम्हें पता है कि इन दोनों बीच के लेवल में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो काम वगैरह नहीं करता। अगर तुम इसको अगर पकड़ना सीख जाओ, अगर तुम इसको अच्छे से पकड़ना वगैरह सीख जाओ, एब्जॉर्व करना सीख जाओ, क्या तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से फिल्टर करके फाइंड करके ट्रेड नहीं ले सकते हो? ले सकते हो। तो आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ, इसके बीच में मार्केट की फॉर्मेशन, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट कैसा चलता है और उसकी क्या कहानी होती है। ठीक है, इतना तो तुमने देख लिया। इसका फ्लो अप है तो ये अप के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे जो अप का रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम काम करेगा, बहुत माइनर काम करेगा, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। यहाँ पे चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, अगर इसका डाउन का फ्लो बन रहा है तो ये डाउन के फ्लो में ही ज्यादा से ज्यादा जाएगा। बहुत माइनर ये सब जो स्ट्रांग होगा वीक होगा वो काम करेगा। ठीक, और यहाँ पे ये ऐसे तुम्हारा ब्रेकआउट करके निकलेगा और ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हायर हाई बना के निकल जाएगा। तो यही सब होता है मार्केट का फ्लो एंड मार्केट की कंडीशन। मार्केट देखो मार्केट के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, हम मार्केट को चला नहीं सकते हैं। मार्केट को अगर चलाने जाओगे तो तुम डूब जाओगे। ठीक है, तो मार्केट को हम मतलब मार्केट के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। मार्केट जिस बिहेवियर से चल रहा है, जब जब वो ढल रहा है तुम भी उसके साथ ढलते चले जाओ। यही होता है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की कहानी। जब जब मार्केट ट्रैप में लेता है, जब जब मार्केट जिस तरफ से ढलना चाहता है उस तरफ से तुम्हें ढलना होता है। अब तुम्हें दिखाता हूँ ड्रॉ करके, एक सेकंड। ये तुम्हारा एक ड्रॉप बन रहा है। ठीक, फिर तुम्हारा एक ये बना, फिर तुम्हारा एक ये बना, अगेन तुम्हारा ये बना। फिर जब अगेन तुम्हारा प्राइस यहाँ पे आती है और इस सपोर्ट का काम यहाँ पे नहीं होता, इसको ब्रेक कर देती है प्राइस। वो तुम्हारे सामने इस प्राइस को ब्रेक हुआ, इस प्राइस का ब्रेक हुआ, क्योंकि फ्लो पूरा डाउन का है, इसीलिए ये ब्रेक हो रहा है। पर जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है,
ये देखो जो तुम्हारा ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है, एक सेकेंड, तुम्हारा जो ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है ये क्यों काम कर रहा है, और ये तुम्हारा जो सपोर्ट लेवल है क्यों काम नहीं कर रहा है। ये लेवल वर्क नीचे वाला क्यों नहीं कर रहा, ऊपर वाला वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई डाउन का फ्लो चल रहा है, इसलिए ऊपर यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे जाके लोअर हाई बना के मार्केट रिवर्सल हो जा रहा है। की वजह से ऊपर का काम नहीं कर रहा और नीचे का काम कर रहा है। प्राइस को ऊपर जाना होता तो वो क्या करती बताओ। अगर यहाँ से ये प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाती मार्केट का। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से जाएगा और ऐसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, तो यहाँ से क्या मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाएगा क्या, तुम्हें लग रहा है क्या ऐसे। बिल्कुल कभी नहीं जाएगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा। 110% इसके चांसेस होते हैं मार्केट ऊपर यहाँ से कभी नहीं जाएगा। यहाँ से तुरंत ऐसे ब्रेक करने के बाद भी मार्केट डाउन आ जाएगा। यहाँ से जो ये तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट होने के बाद भी ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे जो तुम्हें ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा दोस्त। का फ्लो तुम्हें डाउन का बता रहा है, अब फ्लो को समझने की कोशिश करो। अब देखो कि तुम्हें अप, अगर यहाँ से ये प्राइस अप जाना चाहता तो इसको कैसे बनना, ये कैसे बनता, तब ये अप जाता। पे प्राइस तुम्हारा क्या कर रहा है देख रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ जरा तुम, एक सेकंड। देखो पे तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये डाउन का इसका फ्लो है, प्राइस इसमें डाउन को टच करना चाह रहा है, इसका मतलब नीचे पूरी की पूरी जाने की कोशिश कर रहा है। खाता हूँ यहाँ से देखो ऊपर से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पे सेलिंग का प्रेशर है, सेलर का एरिया है पूरा, ये तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड का पूरा एरिया होता है जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। इसी वजह से ऊपर के रेजिस्टेंस काम करने और नीचे का सपोर्ट तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से अगर प्राइस जाएगा तो इसके लिए हमको क्या चांसेस हो सकते हैं, देखो। थोड़ा सा एक सेकंड रुको, ड्रॉ करने दो अच्छे से। देखो ये, अरे यार क्या, ये देखो, अब अगर इसके ऊपर जाने के चांसेस होंगे तो कैसे जाएगा ये प्राइस, थोड़ा थोड़ा प्राइस में करेक्शन होगा और प्राइस थोड़ा थोड़ा हायर हाई बनाता रहेगा, तब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ये होती है कहानी, अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो प्राइस हल्का हल्का तुम्हें ब्रेकआउट देता रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें हल्का हल्का प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता रहेगा और रिवर्सल लेके आएगा, फिर जिगजैग मूवमेंट बना के पूरा अपने लेफ्ट लेग को फुल करता जाएगा, एंड फिर धीरे धीरे यहाँ से ब्रेकआउट देके एक बार ऐसा करेगा, तीसरी या चौथी बार में सीधा प्राइस अप ट्रेंड बना के निकल जाएगा। ये चांसेस होते हैं इसके अपवर्ड जाने के। यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, और यहाँ पे देखो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा हायर हाई बनाया, हायर हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे भी हायर लो बना सकता है, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। यही मार्केट का फ्लो, यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें एक चीज और अच्छे समझाता हूँ, रुको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। प्राइस देखो 3 स्टेप से चलती है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर। अब देखो मैंने ड्रॉ कर लिया, अब तुम्हें समझाता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का फ्लो क्या कहता है, ठीक है। तो मार्केट के फ्लो को समझ जाओगे ना तो हर एक कैंडल को जज करने में आसानी होती है। मार्केट का फ्लो ही है वो चीज होता है जिससे तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
कौन सा है वो फाइंड, मतलब कौन सा वर्क नहीं करेगा वो तुम फाइंड कर सकते हो। एंड वीक रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए मैंने तुम्हें कैंडल बताई है, वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस, वीक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वीक रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए मैंने तुम्हें कैंडल बताई कि ये कैंडल होती है। ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे रहेगी तो वर्क नहीं करेगा। अब तुम्हें इसकी वजह से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, जो मैंने तुम्हें इस चार्ट पे बना के दिखाया है। अभी यहाँ देखो, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, यहाँ से यहाँ पे हायर लो बना के प्राइस ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया और निकल गया। 3 बार प्राइस ने ऐसे ऐसे करके हायर लो बनाया, चौथी बार में अगर ब्रेक किया तो मार्केट प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। इसमें भी 3 बार अगर ऐसे ऐसे बनाए, देखो 3 बार अगर देखो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग समझाता हूँ, देखो इधर देखो, मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा है और ऊपर जाके हायर हाई यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पे हायर लो बना रहा है, जब इसमें फेल कौन हो रहा है, इसमें फेल कौन हो रहा है, इसमें फेल तुम्हारा सेलर हो रहा है यहाँ नीचे। तो क्योंकि अगर सेलर नहीं फेल होते तो यहाँ तक तो यहाँ ये आते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऊपर बायर के लिए माइनस पॉइंट है, यहाँ पे अगर ये ऊपर अगर, एक सेकेंड, अगर यहाँ बायर्स के लिए ऊपर माइनस पॉइंट है तो सेलर के लिए भी, एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से, एक सेकेंड, यहाँ अगर बायर्स के लिए ऊपर माइनस पॉइंट है तो यहाँ पे भी तो बायर के लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अगर माइनस पॉइंट है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट तो है, क्योंकि यहाँ पे हायर लो बना रहा है, चांसेस ज्यादा क्या रहेंगे कि ब्रेक करके निकल जाएगा। नीचे से तो बायर्स के लिए प्लस पॉइंट है, अगर यहाँ पे ऊपर माइनस पॉइंट है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन नीचे तो इसका प्लस पॉइंट है ना कि मार्केट प्रेशर बना के आगे इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो ये चीज होती है। इसमें भी क्या है देखो, इसमें क्या है, मार्केट तुम्हारा प्राइस यहाँ से आ रहा है, जाके यहाँ पे तुम्हारा लोअर हाई बनाया, अगेन तुम्हारा लोअर लो बनाया। मार्केट का फ्लो क्या कह रहा है, मार्केट का फ्लो क्या कह रहा है, मार्केट का फ्लो डाउन, डाउन की तरफ आ रहा है, तो चांसेस रहेंगे कि डाउन की तरफ ज्यादा ब्रेकआउट करे, ज्यादा ब्रेक डाउन दे। इसमें मार्केट का फ्लो अप की तरह कर रहा है तो ज्यादा चांसेस रहेंगे ब्रेकआउट मार्केट अप की तरफ देगा। अप की रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, यहाँ की सपोर्ट बहुत कम काम करेगी, ठीक है, क्योंकि फ्लो तो पूरा डाउन का है, इसमें फ्लो तो पूरा अप का है ना, तो मार्केट में यही इसी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत कम काम करते हैं। एंड तुम्हें जो कैंडल बताई वीक, वीक रेजिस्टेंस पे जो कैंडल रहेगी, सब जिस जो कैंडल बताइए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वो कैंडल रहेगी तो वो एसएनआर तुम्हारा वीक होता है, वो एसएनआर तुम्हारा स्ट्रांग होता है। इसी वजह तुम्हें चार्ट पे लेके चलता हूँ कि मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, तुम इतने अच्छे से समझ जाओगे ना, फिर कहोगे। देखो यहाँ से मार्केट ये ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से लोअर लो बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से लोअर लो बना। इसका फ्लो क्या कह रहा है, डाउन की तरफ कह रहा है। यहाँ से मार्केट अगर अब जाएगा ना कि अब की तरफ अगर ब्रेकआउट भी दे देगा तो मार्केट यहाँ से डाउन चला आएगा भाई, ब्रेकआउट के बाद भी डाउन चला आएगा। जो लोग चूतिया तुम्हें बनाते हैं और कहते हैं कि ब्रेकआउट 70%, 80%, 90% ब्रेकआउट होगा तो रियल ब्रेकआउट होगा, तो क्यों होगा रियल ब्रेकआउट? तुम्हें ये चीज नहीं देख रही, तुम चूतिया काट रहे हो लोगों का। नीचे तुम्हें देख नहीं रहा प्राइस का मोमेंटम क्या कह रहा है, प्राइस नीचे की तरफ है, प्राइस का पूरा फ्लो नीचे की तरफ बह रहा है। नदी अगर अगर समुंदर बह रहा है नीचे की तरफ तो तुम ऊपर लेके जाओगे तो कभी जाएगा क्या? अगर झरने से पानी नीचे गिर रहा है, अगर तुम उसको कह दो कि चलो तुम ऊपर चलो मैं तुम्हें उठा दूंगा, तो उठा लोगे तुम? नहीं उठा पाओगे ना। तो यही चीज है, जब प्राइस का फ्लो पूरा डाउन ट्रेंड में है तो तुम इसको ब्रेकआउट के बाद अप की ट्रेड रिटेस्ट करने के बाद अप की ट्रेड क्यों लगी, सीधा डाउन की लो, क्योंकि फ्लो तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ ये जो फ्लो दिख रहा है, ये फ्लो तुम्हारा पूरा कह रहा है कि मार्केट जाएगा डाउन। इसका क्या फ्लो दिख रहा है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट का यहाँ तुम्हें फ्लो अप दिख रहा है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से तुम अप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से इसका पूरा फ्लो, ये फ्लो हायर हायर लो का, हायर लो का, हायर लो का पूरा पूरा तुम्हें फ्लो ही बता रहा है कि मार्केट में यहाँ से अप जाऊंगी। मार्केट तुम्हें खुद बता रहा है कि मैं यहाँ से अप जाऊंगा, इसमें मार्केट तुम्हें खुद बता रही है कि मैं मार्केट डाउन जाऊंगी। तो तुम अप या डाउन में क्यों फंस रहे हो, बस इसको फाइंड करो। यहाँ से तुम्हें मार्केट बता रहा है मैं डाउन जाऊंगी, सीधा डाउन आओ। यहाँ से मार्केट बता रहा है मैं अप जाऊंगा, सीधा अप जाओ। इसी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह काम नहीं करते हैं। तुम्हें जो वीक कैंडल बताई है उसकी वजह से, वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बताई, अगर वो एसएनआर लेवल पे होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वीक एसएनआर होता है, ठीक है। चलो तुम्हें बताते हैं, आप चार्ट पे लेके चल के एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे क्या होता है, इसका मोमेंटम कैसे देख सकते हो, मतलब कैसे इन चीजों को समझ सकते हो, इसका फ्लो क्या होता है। एंड पूरा का पूरा तुम्हें अच्छे से चार्ट पे ड्रॉ करके समझाएंगे भी, ठीक है। वेट करो। चलो इस मार्केट को देखो, ठीक है।
यहाँ पे इस मार्केट को तुम देखो, एक सेकंड में कलर इसका चेंज कर देता हूँ, कलर इसका ब्लैक हो गया इसलिए दिख रहा है, एक सेकंड। अब इस तुम मार्केट को देखो, ये मार्केट तुम्हें क्या बता रहा है, इस मार्केट को देखो और मार्केट तुम्हें क्या बता रहा है बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड तुम्हारा अपवर्ड की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है, मोमेंटम तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, ट्रेंड तुम्हारा अपवर्ड की तरफ धीरे धीरे मूव हो रहा है। यहाँ पे मार्केट तुम्हारा फ्लैट हो गया और स्टेप अप हो गया, मतलब समझे, ये मार्केट तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा ये मार्केट फ्लैट हो गया, यहाँ पे तुम्हारा स्टेप अप हो गया। मैंने तुम्हें यही चीज बताया ना कि जहां पे तुम्हारा हायर लो बनता है, एक सेकेंड स्क्रॉल हो जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, ये चीज बताया ना, एक सेकेंड रुको। चलो अब सही, बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा मार्केट फ्लैट हो गया है, यहाँ पे स्टेप अप हो गया है। तुम्हें ये चीज तो दिख रही है, तुम्हारे यहाँ पे हायर लो, ये इस लो से ऊपर बना तो ये हायर लो हो गया है, यहाँ पे स्टेप अप हो गया, तो तुम्हें ऐसे ही पता चल जा रहा है कौन सी रेजिस्टेंस काम करेगी, कौन सी रेजिस्टेंस नहीं काम करेगी। ऐसे कभी देखा, ऐसे कभी देखा यार, ऐसे कभी ट्रेड लगाने की कोशिश की, नहीं की ना। तो यही होती है मार्केट की रियलिटी। यहाँ पे तुम्हारा नीचे देख रहे हो ये फ्लैट हो गया है और ऊपर से यहाँ पे फ्लैट एक स्टेप अप हो गया है। तो मार्केट क्यों ये रेजिस्टेंस काम करेगी, तुम्हें मार्केट खुद बता रही है कि ये रेजिस्टेंस काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हायर लो बना है तो तुम्हें चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, तुम अप के लिए जाओ। को भी देख लो तुम, यहाँ से तुम्हें ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तुम्हें ऐसे ही आइडिया लगाना, स्टेप अप हुआ मार्केट निकल दिया। फिर तुम्हें एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो ये तुम्हारा मार्केट है, यहाँ से नीचे आया, फिर लोअर लो बना, फिर देखो ये मार्केट हायर लो बना है, फिर यहाँ पे देखो तुम्हें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आ रही है, यहाँ पे हायर लो बना रहा है, तो मार्केट को यहाँ से चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा अपवर्ड जाएगा, ठीक है। कट मिल रहा है, मार्केट तुम्हें खुद बता रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी जाऊंगा, तुम्हें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्राइस नीचे यहाँ से नहीं जा रहा है गाइस। तो इस चीज को समझो, यही चीज तुम्हें समझा रहा, कई जगह तुम्हें समझा देता हूँ, एक जगह नहीं दो तीन जगह को समझा देता हूँ अच्छे से। एक सेकेंड, कहीं अगर मुझे मिलता है और तो समझा देता हूँ, कहीं नहीं बहुत जगह मिलेगा ये चीज, हर जगह यही होता है मार्केट में। तो तुम्हारे सामने मिल गया, ये तुम्हारा प्राइस है, ठीक, ये तुम्हारा प्राइस है, यहाँ पे तुम्हारा ये प्राइस है, और ये देखो तुम्हारा ब्रेकआउट हो गया। अब क्यों ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लैट हो गया है और एक स्टेप डाउन हो गया है, तुम देख ही सकते हो, ये तुम्हारा यहाँ से है, इसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, फिर गया लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट, बस इसको मैंने बता दिया काम नहीं करेगा तुम्हारा, मैंने बताया था जब मोमेंटम ब्रेक होगा उसके बाद ये सपोर्ट तुम्हारा काम नहीं करेगा, इसी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं एक्चुअली, और लोगों को पता नहीं होता है। और तुम्हें वीक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बताई है और उसकी वजह से काम भी नहीं होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट गया लोअर हाई बनाया, यहाँ से एक स्टेप कम हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया, तो मार्केट यहाँ से सीधे ब्रेकआउट दे दिया, फ्लैट हो गया पूरा मार्केट डाउन की तरफ, सिंपल सा ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि पूरा मार्केट का फ्लो तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा। तुम्हें मार्केट के फ्लो से ही समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। तुम्हें मार्केट का यहाँ से पूरा फ्लो क्या दिख रहा है, मार्केट का पूरा फ्लो डाउन दिख रहा है, तो मार्केट डाउन ही जाएगा ना भाई। सिंपल यही समझने का तरीका होता है, इसी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह काम नहीं करते हैं, ठीक। कहीं भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है, एक स्टेप कम हुआ, ये देखो कहानी खत्म। बस ट्रेडिंग सीखे, तुम ट्रेडर बन गए, ये चूतिया तुम्हारे बना के चूतिया काट देते हैं। इन सब ये सब तुम्हें कभी बताते हैं, नहीं बताते हैं। पूरा फ्लो डाउन की तरफ, एक स्टेप यहाँ पे कम हुआ, स्टेप यहाँ पे बढ़ गया, मार्केट तुमने डाउन दे दिया, तुम्हें पहले से जब यहाँ पे स्टेप कम हुआ मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तुम्हें पहले से ही पता चलेगा कि बस अब ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, चाहे यहाँ पे जो हो स्ट्रांग हो या वीक हो, ये काम तुम्हारा नहीं करेगा, बस मार्केट तुम्हें यहाँ से डाउन ही जाना है। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए मेरे भाई, मार्केट का फ्लो क्या कहता है। तुम्हें तो से ही पता चल गया, एक कैंडल दो कैंडल तीन कैंडल, इस पे तुम्हें पता चल गया कि ये सपोर्ट तुम्हारी काम नहीं करेगी, ब्रेक कर देगी। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कहानी, और यही होता है इसकी सीक्रेट, यही होती है राज, ठीक।
अभी और तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूँ, वेट। अब देखो पीएलटी की नॉलेज का कमाल, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे अगर आग ना लगा दिया तो कहना तुम लोग, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारी प्राइस सिमिलर होती है, ठीक है, सिमिलर मतलब सिमिलर, नीचे भी अगर सिमिलर होती है तो प्राइस इसी रेंज में रेंज करेगा। क्या करेगा? रेंज करेगा। अगर तुम्हारी प्राइस सिमिलर होती हैं तो प्राइस तुम्हारा इसी मार्केट में रेंज करता रहेगा, रेंजिंग मार्केट की तरह रेंज करेगा। अगर हाँ बाई चांस ये प्राइस सिमिलर नहीं है तो किसकी तरफ तुम्हें प्रेशर दिख रहा है, कौन सा फ्लो दिख रहा है, किसकी तरफ प्राइस जाने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, बताओ। अगर तुम्हारी ये प्राइस सिमिलर नहीं है तो नीचे ब्रेकआउट कंफर्म, रियल ब्रेकआउट होगा। अगर नीचे ऊपर प्राइस सिमिलर नहीं है तो नीचे तुम्हारा रियल ब्रेकआउट होगा। अगर तुम्हारा नीचे प्राइस, ये देखो, अगर तुम्हारा, एक सेकेंड, अगर तुम्हारा नीचे प्राइस सिमिलर नहीं है, अगर तुम्हारा नीचे प्राइस सिमिलर नहीं रहेगा तो ऊपर का ब्रेकआउट क्या होगा? नीचे अगर प्राइस तुम्हारा ये यहाँ तो सिमिलर तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम्हारा ये प्राइस थोड़ा सा हायर हाई बनाता तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट अप के लिए निकल जाता। लेकिन हाँ, अगर यही प्राइस, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं और अच्छे से ड्रॉ करके समझाता हूँ। चलो भाई, मैं अपना ना तुम लोग को पूरा का पूरा एफर्ट दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्राइस है, ये तुम्हारा मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हें ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, ये तुम्हारा मार्केट चल रहा है। मेंटोरशिप के स्टूडेंट हो दोस्त, तुम ना ट्रेडर बन के ही निकलोगे मेरे पास से। देखो, ये तुम्हारा प्राइस है, क्या है? ये तुम्हारा प्राइस। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अगर ये प्राइस सिमिलर हैं, अगर नीचे का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे तुम्हें देखना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वीक रेजिस्टेंस, जो तुम्हें मैंने कैंडल बताती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एफएनआर, देखो एफएनआर के लिए कैंडल आती है, कौन सी वीक एफएनआर है, कौन सी स्ट्रॉन्ग एफएनआर है, वो तुम्हें मैंने कैंडल बताई है। अगर वो कैंडल तुम्हें यहाँ मिलती है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो अगर वीक रहेगी तो कंटिन्यू कर लेना, अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो बस रिवर्स करना। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, ठीक। अगर अगर प्राइस तुम्हारा ऐसे चल रहा है, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो भाई तुम्हें 110% यहाँ पे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, तो हमें यहाँ से रिवर्सल होना ही होना है। यहाँ से मार्केट निकल जाएगा आपकी तरफ। सिंपल सा बता रहा हूँ तुम्हें, कंफर्म, 110% कंफर्म, क्योंकि पीएलटी ने इस चीज को एब्जॉर्व किया है। पीएलटी ने इस चीज को एब्जॉर्व किया है भाई। जो मैंने एब्जॉर्व किया वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर यहाँ से मार्केट लो, यहाँ से नीचे आके अगर देखो ऊपर हायर, हल्का हल्का सा भी इसको ब्रेकआउट करके हायर हाई बना देता है, तो समझ लो कि मार्केट तुरंत यहाँ से रिवर्सल दे देगा। यहाँ अगर ब्रेकआउट भी करेगा तो मार्केट यहाँ से अप की तरफ चला जाएगा, इसका मूवमेंट पूरा अप की तरफ चला जाएगा। और अगर, क्योंकि स्टेप तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो स्टेप कैसे बनते हैं, ये चीज देखो अभी तुम, ये तुम्हारा मार्केट हो गया। अब तुम्हारा प्राइस ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो भी तुम यहाँ से अप के लिए जाओ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्टेप एक अप हो चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट अप के लिए चला जाएगा। यहाँ से रिवर्सल नहीं आएगा दोस्त, यहाँ से रिवर्सल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट तुम्हारा यहाँ पे स्टेप 1 कर दिया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया। इस ये क्या है, मैं ये हायर लो दिख रहा है ना, इस हायर लो से एक ऊपर हायर लो बना दिया है, तो मार्केट नीचे आने के बहुत कम चांसेस होंगे। मार्केट सीधा ब्रेकआउट करके अप की तरफ निकल जाएगा। तो मैं चीज दिखाता हूँ कि अब ये सब बनते कैसे हैं, ठीक है। ये चीज तुम्हारे पास रहने देता हूँ, मैं दूसरा चीज मैं बनाता हूँ, दूसरा एक ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये हुआ तुम्हारा, अब ये डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ, समझो बस बात को।
ये यहाँ पे मार्केट आया एक टच, दो टच, ये तुम्हारा हुआ तीसरा टच। अब यहाँ पे मार्केट गया। अब अगर ऐसे आए, अब देखो, नहीं ये नहीं ड्रॉ करूंगा, इसमें तुम्हें बता दूंगा फिर ड्रॉ करूंगा। देखो मार्केट यहाँ से एक टच किया, दो टच किया। अब ये तुम्हें कौन सा स्टेप दिख रहा है मेरे को बताओ। अगर मार्केट तुम्हारा इसको बिना टच किए हुए यहीं से रिवर्सल हो जाता, तुम्हें ये कौन सा टच दिख रहा है? ये तुम्हें लोअर हाई का टच दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ या स्ट्रांग रहे या वीक रहे, जो तुम्हें मैंने कैंडल बताई उसको भी जज मत करना। अगर तुम्हारा ये स्टेप यहाँ वन हो जाता है, डाउन की तरफ फ्लो दिखता है, तो तुम यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर लेना। ब्रेकआउट करेगा या सपोर्ट पे आके क्लोज देगी, जो लोग बताते हैं कैंडल सपोर्ट पे क्लोज देगी तो हमको यहाँ से रिवर्सल, भाई नहीं जाएगा रिवर्सल। यहाँ से तुरंत मार्केट कंटिन्यू कर लेगा। ब्रेकआउट ब्रेकआउट होगा तो भी कंटिन्यू कर लेगा, सपोर्ट पे आएगा क्लोज होगा तो भी कंटिन्यू कर लेगा। अब क्यों कंटिन्यू कर लेगा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा स्टेप वन गिर चुका है। मार्केट का पूरा फ्लो बता रहा है कि मैं डाउन जाऊंगी, यहाँ पे तुम्हारा पूरा मार्केट का फ्लो बता रहा है कि मैं अप जाऊंगा। अगर हाँ, अगर ये प्राइस तुम्हारी अगर सिमिलर होती, अगर ये प्राइस तुम्हारी सिमिलर होती, तो जो तुम्हें मैंने कैंडल बताया है उस कैंडल को तुम जज कर लेना। वीक होती है स्नॉर, इसको जज करना, इसको जज करना। यहाँ पे कौन सी कैंडल वीक वाली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो रिवर्सल कर देना, नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगी तो बस नीचे आ जाना। सिंपल। और किसी शब्द में तुम्हें बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना अच्छे से तुम्हें समझा दिया। और एक चीज और, अगर ये प्राइस तुम्हारा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, दोबारा प्राइस गया यहाँ पे, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, तो भाई मेरे कितना भी कुछ कर दो, यहाँ से तुम ब्लाइंडली सेल कर देना। क्या करोगे? ब्लाइंडली सेल कर दोगे। ये तुम मत सोचना कि मार्केट यहाँ से आएगा, ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से अब चला जाएगा। यही सब किसी को नहीं पता है। मार्केट में रियल नॉलेज ढूंढने की कोशिश करो, ना कि समझ रहे हो किसी के पास नहीं, पीएलटी के पास है बस। तो यहाँ से तुम्हारा मार्केट ये यहाँ से नहीं जाएगा, सिंपल समझ लो। अगर मार्केट तुम्हारा नीचे स्टेप वन गिर चुका है तो मार्केट यहीं से ऐसे आएगा, आएगा ब्रेकआउट, कितना भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे, यहाँ पे इतना बड़ा चलो यहाँ तक चला जाएगा, फिर भी मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, सिंपल रिवर्सल हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ ब्लाइंडली फिल कर दो। क्या करोगे? ब्लाइंडली फिल कर दो। और अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में ऐसा कर रहा है, ये देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा जाके बना रहा है, ऐसा ब्रेकआउट कर दिया, फिर आया डाउन यहाँ पे, तो ये सपोर्ट तुम्हारी 110% काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट पहले से करके हायर हाई बना के आया, उसके बाद ये तुम्हारी चाहे वीक स्नार हो चाहे स्ट्रॉन्ग स्नार हो, ये तुम्हारा, तुम्हें तो इतना सिखाई दिया वीक स्नार वगैरह क्या होता है, हर एक चीज तुम्हें देख के, बस किस सपोर्ट किस रजिस्टेंस पे तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, यही चीज तुम्हें इसमें बता रहा हूँ। फिर यहाँ से मार्केट निकल जाएगा। अगर यहाँ पे हायर हाई बनाया है, बस उसके बाद मार्केट यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, ये 110% काम करेगा तुम्हारा। समझ में आ गया ना? अब सपोर्ट एंड रजिस्टेंस क्यों क्यों काम नहीं करता है? इसी वजह से काम नहीं करता है। अब तुम्हें तो हर, तुम मेंटोरशिप स्टूडेंट, तुम्हारे 13 चैप्टर हो गए, तुम्हें हर सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ, कौन सा एफएनआर काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, कैसे तुम्हें ट्रेड लेना है कैसे तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। अगर तुम्हारी प्राइस इसी रेंज में चल रही है और सिमिलर प्राइस बन रही है, मतलब सिमिलर एकदम प्राइस बन रही है, तो तुम्हें क्या करना है? तो अगर ये ब्रेकआउट होता है, फिर तुम्हें यहाँ ये देखना है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बस रिवर्सल लेना है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो रिवर्सल लेना है, वीक होगा तो कंटिन्यू कर लेना, सीधे सिंपल यही चीज होता है। ठीक, तो मैं अब का भी बता दिया। अब देखो, अगर तुम्हारी प्राइस ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चल रही, फिर ऐसे चल रही, फिर ऐसे चल रही, भाई यहाँ पे अप जाने का कोई चांस ही नहीं। ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट नीचे आ जाएगा दोस्त, ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, इसको भी ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, समझे? और अगर तुम्हारी प्राइस ऐसे चल रही है, ये तुम्हारी प्राइस ऐसे बना रही है, तो भाई जब ऊपर जा रहा है मार्केट तो नीचे अगर आएगा तो ये रजिस्टेंस ये सपोर्ट बिल्कुल हर 110% ये काम करेगा। चाहे यहाँ पे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, मार्केट यहीं से तुम्हारा सिंपल वे में निकल जाएगा ऊपर। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मिलना डाउट क्लास में, तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा इसमें डाउट क्या होता है, जो तुम्हारा डाउट निकलेगा पूरा क्लियर करूंगा अच्छे से। क्योंकि यार बिना डाउट क्लियर किए कोई ट्रेडर नहीं बन सकता है। मार्केट अगर तुम्हारा यहाँ हायर हाई बना के है तो ये प्राइस तुम्हारी ये सपोर्ट तुम्हारी काम करेगी, यहाँ से निकल जाएगा मार्केट। यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखना, वीक देखना, स्ट्रॉन्ग देखना। अगर वीक होगा स्ट्रॉन्ग होगा जो भी होगा तब भी मार्केट निकल जाएगा। और तुम्हें जो मैंने कैंडल बताई है वीक एसएनआर और स्ट्रॉन्ग एसएनआर,
देखो ये तुम्हारा एसएनआर है, और एसएनआर को फाइंड करने के लिए यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए वीक एसएनआर, वीक कैंडल है या एसएनआर कैंडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये चीज तुम्हें बताइए कि एसएनआर पे तुम्हें सबसे पहले कुछ एसएनआर वगैरह तुम्हें नहीं देखना है, एसएनआर पे सीधा देखना है कौन सी कैंडल है। अगर वो कैंडल जो तुम्हें मैंने कैंडल बताया अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल निकल जाती है तो बस हाँ रिवर्सल होगा, अगर प्राइस सिमिलर है तो रिवर्सल होगा। प्राइस अगर तुम्हारा सिमिलर है तो रिवर्सल 110% तुम्हारा रिवर्सल होना तय है। और अगर हाँ प्राइस तुम्हारी सिमिलर नहीं है, अप की तरफ इसका अगर मोमेंटम है, अगर अप की तरफ इसका मोमेंटम है तो मार्केट यहीं से ऐसे निकल जाएगा। ये चीज शायद तुम्हें मैंने बताई थी। प्राइस अगर तुम्हारा सिमिलर अप की तरफ मूवमेंट रहेगा तो मार्केट तुम्हारा निकल जाएगा ऊपर की तरफ, सिंपल सा। ठीक, सिंपल। तुम्हारा देखो ये भी सपोर्ट तुम्हारा काम किया है, यहाँ पे ये भी सपोर्ट काम किया है, और ये भी सपोर्ट काम किया है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बना है। यही होती है मार्केट की कहानी भाई, और कुछ नहीं होता है बस। इससे ज्यादा मार्केट में कुछ नहीं होता। और भी 3-4 चैप्टर तुम्हारे बचे हैं, उसमें देखना तुम्हारी एक्यूरेसी कैसी आती है। बस चैप्टर वाइज तुम रीड करते जाओ, तुम्हारी एक्यूरेसी तो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। बस मेहनत करो तुम। मैंने एक चीज और कहा था कि अगर तुम्हारी प्राइस ऐसी चल रही है, ये गई एक स्टेप अप हुआ, एक स्टेप अप हुआ, क्या ये रेजिस्टेंस काम किया? बताओ, बस मुझे यही जवाब दो, क्या ये रेजिस्टेंस तुम्हारा काम किया? एक से तुम्हें इतना पढ़ा दिया, ये तुम्हारा है सिमिलर, ठीक। मार्केट यहाँ 2 कैंडल ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, अब एक स्टेप अप हो गया, क्या तुम्हारी ये रेजिस्टेंस काम की? तुम्हें कब ट्रेड लेनी होगी? ब्रेकआउट के बाद। और किस चीज के लिए लेनी होगी? रिवर्सल की ट्रेड लेनी होगी। जो लोग बताते हैं 100% ब्रेकआउट, 50% ब्रेकआउट रियल होता है और कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा कहता हूँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 10% हो। क्योंकि मुझे नॉलेज है, मुझे रियल नॉलेज है, मैं इस बेस पे तुम्हें बताता हूँ। देख लो तुम्हारा यहाँ पे रिवर्सल हुआ ब्रेकआउट के बाद भी, इसी वजह से मैं ब्रेकआउट पे भी रिवर्सल की ट्रेड लेता हूँ। तो रियल नॉलेज लो, आगे बढ़ जाओ। तो चलो मिलते हैं शाम में डाउट क्लास में। तुम्हारी एक्यूरेसी अब देखना, मेहनत करना, बस देखना कितनी आती है, ठीक है। अभी तो तुम कंपाउंड नहीं करो, आगे पता नहीं क्या क्या करोगे। नेक्स्ट पीएलटी तुम ही हो दोस्त, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में, डाउट क्लास में मिलना आप।